पश्चिम बंगाल में चुनाव होते ही, परिणाम आते ही टीएमसी का क्या हाल हुआ पूरा देश जानता है। विधायक टूट गए, सांसद छिटक करके ऐसी पार्टी में शामिल हो गए जिसका कोई नाम तक नहीं जानता। और अब बारी है महाराष्ट्र में, जहां पर 9 में से 6-7 सांसद टूट करके वो भी जाकर के केंद्र की सरकार को बताया जा रहा है कि समर्थन देने वाले हैं। और इसी बीच में एक नया सिगुफा छोड़ा है यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात करते हुए यह कह दिया है कि अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव एक लिस्ट लेकर के बीजेपी के नेताओं से मिले और समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। और इस खबर को लेकर के अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के साथ हुआ, जो बीजेडी के साथ हुआ, जो दूसरी पार्टियों के साथ होता आया है, क्या वो अखिलेश यादव के साथ यूपी में हो सकता है? इस पर पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है भैया मेरे। आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। और टूट इसलिए हो रही है क्योंकि उनके चाचा नाराज हैं और बीजेपी के नेताओं के साथ मिल रहे हैं। जरा इस ट्वीट पर नजर डालिए। और इस ट्वीट के बाद यूपी की सियासत में उथल पुथल हुई, हल्की सी एक लहर उठी और इसका जवाब अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जिसका खाना उसका गाना, कब तक चलेगा ये फसाना। बहुत कोड वर्ड में बात की है अखिलेश यादव ने। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना, दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। ये उनका डार्क ह्यूमर वाला अंदाज है। हालांकि तमाम लोगों को समझ में आया, तमाम लोगों को नहीं आया। अगर आपको भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही ओम प्रकाश राजभर का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कुछ कहा था, जिसके बारे में जब एंकर ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने जो कहा था उसमें हमें कोई बुरा नहीं लगा और ना ही उसका कोई खेद है, क्योंकि जिस पार्टी में हम रहते हैं उसका गाना गाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या वाकई में अखिलेश यादव की पार्टी में टूट पड़ सकती है? इसको जरा जान लीजिए। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी में टूट पड़ने की बात 2017 से शुरू हुई थी और पहली बार 2017 में ही समाजवादी पार्टी में टूट हुई थी। लेकिन उस वक्त शिवपाल यादव, जो कि उनके चाचा ही हैं, वो टूट करके गए थे, अलग पार्टी बनाई थी। लेकिन हुआ क्या, लौट करके सब वापस आ गए। इसके अलावा दूसरी एक और टूट हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बड़ा खेल कर लिया, कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लिया और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि समाजवादी पार्टी में टूट सकती है क्योंकि ये 2-3 उदाहरण तो हो गए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, चूंकि अगले साल चुनाव है, तो ये असंभव सा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अंदर संगठन से लेकर के टिकट बंटवारे तक सिर्फ अखिलेश यादव की चलती है। पार्टी के भीतर उनके कद को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्रीय या फिर प्रदेश स्तर पर कोई चेहरा ही नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास यादवों, मुसलमानों और पिछड़ों का एक अच्छा खासा ठोस और अटूट वोट बैंक है। यानी अगर नेता टूट गया तो उसके साथ में वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता। हाल के चुनाव में अखिलेश यादव ने इसे पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का विस्तार बढ़ाते हुए नया समीकरण और नई राजनीति शुरू की है, जिससे समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरण बेहद मजबूत हुए हैं। हालांकि यही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र या फिर दूसरे तमाम प्रदेशों के क्षेत्रीय दलों, वहां पर हाल यह है कि उनका कोई परंपरागत या फिर बड़ा वोट बैंक एक मुफ्त वाला नहीं है और इसीलिए उन पार्टियों में टूट पड़ना आसान है। यहां समाजवादी पार्टी के पास एक वैचारिक तंत्र है और इसके अलावा एक विचारधारा भी है। दूसरी बात, परिवार या पार्टी में विभाजन की संभावना भी बेहद कम है,
क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में दोनों में टूट हो चुकी है और इसका बड़ा कारण यह है कि विचारधारा की लड़ाई तो अंदर थी ही, उत्तराधिकारी की लड़ाई भी थी, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो 2017 में हो चुकी है और उसका परिणाम दुनिया ने देख लिया है। आज अखिलेश यादव निर्विवाद तौर पर इकलौते ऐसे पार्टी के मुखिया के तौर पर बैठे हुए हैं जिनके हाथ में पूरी तरह से कमान है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ वफादारों की एक अच्छी खासी फौज है, यानी अखिलेश यादव के पीछे एक बड़ा बैकअप है वफादारों का, जिन पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पूरा होल्ड है और भरोसा है। ऐसे में पार्टी के भीतर किसी बड़े विद्रोह या विभाजन की गुंजाइश लगभग शून्य है। इसके अलावा संख्या बल और विधायकों की एकजुटता भी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो बुलेट प्रूफ की तरह काम करती है। दरअसल महाराष्ट्र और बंगाल में विपक्षी दलों के विधायक बड़ी संख्या में सत्तारूढ़ गठबंधन के पाले में चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास अपने दम पर, यानी समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसके दम पर बने हुए विधायकों की संख्या 100 के करीब है और पार्टी के प्रति उन तमाम विधायकों का जितना श्रद्धाभाव या फिर जितनी निष्ठा है वो इन दूसरे दलों में आज तक नहीं देखने को मिले, जैसे पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र में। यूपी की वर्तमान राजनीतिक माहौल की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा विधायक या नेता पार्टी छोड़कर के बीजेपी में जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जमीनी स्तर पर उसका अपना वोट बैंक पार्टी से जुड़ा हुआ ही होता है। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी से बड़ा कोई दूसरा दल इस वक्त नहीं है और जनता के पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। यूपी की राजनीति पूरी तरह द्विदलीय, यानी इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ही हो चुकी है। ऐसे में किसी भी तीसरे दल को उभर करके सपा को कमजोर करना या उसके विधायकों को तोड़ना नामुमकिन सा ही नजर आता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर थी, कार्यकर्ताओं में असंतोष था, पार्टी के भीतर भी उठापटक थी, क्योंकि लंबे वक्त से वो लगातार सत्ता में थी और सत्ता में रहते हुए अपने अपने खेमे बढ़ चुके थे और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करके पीडीए के फॉर्मूले के दम पर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया है और 2027 के चुनावों से ठीक पहले अगर वो इस पूरे फॉर्मूले पर एक बार फिर से काम करते हैं, इसके सारे खंभे एक बार जोड़ लेते हैं, तो उन्हें तोड़ पाना असंभव सा ही नजर आता है। इसके अलावा अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सिंगल पावर सेंटर है, जबकि शिवसेना और बंगाल की बात करें तो वहां अलग अलग लोग टिकट निर्धारण से लेकर के टिकट देने तक का काम कर रहे थे। शिवसेना जो कि उद्धव वाली है, उसका पूरा सीधा 36 का आंकड़ा शिंदे के साथ था। एनसीपी में शरद पवार बनाम अजीत पवार पहले से ही था और इसीलिए दो अलग अलग पावर सेंटर थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में सिर्फ पावर सेंटर एक है और चेहरा भी एक है। शरद पवार के बाद अजीत पवार खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, जिससे असंतोष पनपा। लेकिन यूपी में 2017 में अपने पिता मुलायम सिंह यादव के रहते हुए चाचा शिवपाल को जिस तरह से आंतरिक विवाद के बाद पूरी तरह से निढाल कर चुके अखिलेश यादव ने सत्ता भले न पाई हो, लेकिन पार्टी यानी समाजवादी पार्टी पर जो एक छत्र नियंत्रण स्थापित किया है वो देखने वाला है। और यही बात अखिलेश यादव को बंगाल की ममता बनर्जी, महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट से अलग बनाती है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।